आपने गौर किया होगा कि जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुराई करते हैं तो वो बात उस तक पहुंच ही जाती है। इसलिए सही कहा है कि जो शब्द हैं वो यात्रा करते हैं। तभी मैं आपसे कहता हूं, जब भी किसी के बारे में कुछ बोलो तो अच्छा ही बोलो। मेरा नाम है आरजे मोहित और स्वागत करता हूं आपका इस एपिसोड में जिसका नाम है शब्दों की यात्रा। हम क्या चाहते हैं, ये प्रश्न हम सबके जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। धन, प्रतिष्ठा, घर, धरती, स्वर्ग, सिद्धियां, इनकी चाह ही तो हमारे जीवन की दौड़ को दिशा देती है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ईश्वर की कृपा से मिलती हैं। इसके लिए कोई मांग नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पणता की जरूरत होती है। और ऐसे में साधक की एक पुकार होती है जो संसार की नहीं, उस बनाने वाले की सानिध्य की तलाश में है। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। भजन की पहली पंक्ति ही त्याग की नहीं, बल्कि दृष्टि की ऊंचाई की घोषणा करती है। साधारण व्यक्ति धाम चाहता है, जैसे कोई तीर्थ, कोई पावन भूमि। धन चाहता है जिससे जीवन सुरक्षित लगे। लेकिन यहां एक ऐसी अंतरात्मा बोल रही है जो इन सबसे परे देख रही है। वो कहती है कि ना मुझे कोई पावन स्थल चाहिए, ना कोई स्थूल संपत्ति, क्योंकि अब मैं केवल एक अनमोल अनुभव चाहता हूं, और वो है बनाने वाले तेरी कृपा। संसार की हर वस्तु भारी है और कृपा का ये कण इतना हल्का है, फिर भी इतना गहरा कि जीवन बदल दे। कृपा का ये कण मानव को देवता बना सकता है। कृपा का ये कण अंधेरे में भी परम ज्योति का अनुभव करा सकता है। जपे नाम तेरा सदा ऐसा दिल हो, सुने कीर्ति तेरी वो श्रवण चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उभरे, वो श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। एक भक्त अपने भीतर की स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो एक ऐसा हृदय चाहता है जो स्वतः बनाने वाले की कृपा में रमा रहे। ना कोई जबरन जप, ना कोई रटन विद्या, बस प्रेम में बहता हुआ दिल जो हर सांस के साथ ईश्वर का नाम बोले। ये वो स्थिति है जब नाम कर्म नहीं रहता, वो जीवन का स्पंदन बन जाता है। कानों से बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन क्या हम भीतर तक कुछ सुनते हैं? भक्त कहता है, मुझे ऐसे कान दो जो दुनिया के शोर में खो ना जाए, बल्कि तेरी कीर्ति, तेरी महिमा सुनते रहें। ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता। सच्चा ज्ञान एक धारा की तरह उतरता है, भीतर से, मौन से, गहराई से। भक्त चाहता है कि उसका मस्तिष्क जो संदेहों, भ्रमों और संकोचों से घिरा है, अब इस विमल ज्ञान धारा से ऊपर उठ जाए। मन को स्थिर करना कठिन है, लेकिन उसमें श्रद्धा उतरती है तो वो अशांत नहीं, सरल हो जाता है। भक्त याचना करता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दो जो श्रद्धा से भरा हो, जो प्रश्न ना करे बल्कि समर्पित हो। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग सुख की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। उजाला हृदय में अलौकिक हो तेरा, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ।
जहां स्वर्ग की भी कोई लालसा नहीं बचती। साधारण भक्त स्वर्ग चाहता है, लेकिन जो प्रेमी हो जाता है उसे स्वर्ग भी फीका लगने लगता है। प्राण धन जो जीवन का आधार है, जो सांसों में समाया है। मुझे कोई सिद्धि नहीं, कोई पद नहीं, कोई सुख नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। ऐसा उजाला चाहिए जो हर अंधकार मिटा दे, तेरी उपस्थिति का वो आलोक जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, लेकिन जो अनुभव में उतर जाए वो जीवन ही बदल जाता है। सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी अब पल पल उस ज्योति को चाहता है। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। जपे नाम तेरा सदा ऐसा दिल हो, सुने कीर्ति तेरी वो श्रवण चाहता हूँ। जपे नाम तेरा सदा ऐसा दिल हो, सुने कीर्ति तेरी वो श्रवण चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उभरे, विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उभरे, वो श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, वो श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग सुख की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग सुख की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। उजाला हृदय में अलौकिक हो तेरा, उजाला हृदय में अलौकिक हो तेरा, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी। मन जब संसार की चाह से विरक्त हो जाता है तो वहां कोई शून्य नहीं जन्म लेता, बल्कि वहां एक अद्भुत पूर्णता जन्म लेती है। वो पूर्णता है कृपा के एक कण से भी संतोष पा लेने की। वो एक संतोष है नाम की एक ध्वनि से ही जीवन को धन्य मान लेने की। प्रेम में कोई भी भक्त बस यही चाहता है, वो बनाने वाले में पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहता है, और बनाने वाला भी उसे प्रेम के चलते अपने भक्त से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। उसे ना स्वर्ण, ना फूलों की माला, ना घंटों की पूजा चाहिए। वो कहता है मैं भाव का भूखा हूं। भाव का भूखा हूँ मैं,
से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। जब हम किसी मंदिर में दीपक जलाते हैं तो क्या ईश्वर उस तेल, उस बाती, उस लौ को चाहते हैं या फिर उस भाव को जो भक्त के हृदय में आता है? ये कोई सामान्य उद्घोष नहीं, ये उस परमानंद का आत्मस्वर है जो कह रहा है कि तू मुझे बस भाव से पुकार। भाव से की गई भक्ति मुक्ति का द्वार खोलती है, क्योंकि भाव ही है जो किसी को ईश्वर से जोड़ता है, ना कि शब्द, ना अनुष्ठान, ना वस्त्र, ना वात। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। फिर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। देखिए कैसा अनुपम सत्य है। जब टेर में प्रेम होता है, यानी कि बुलाने में प्रेम होता है, तो ईश्वर लाचार हो जाता है। वो शक्तिशाली होते हुए भी प्रेम के सामने हार मान जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई राजा देखा है जो एक सच्चे आह्वान पर स्वयं चलकर द्वार पर आ जाए? ये वही भाव है जो द्वार खोले बिना भीतर तक पहुंच जाता है। संपत्ति का क्या अर्थ जब उसमें प्रेम ना हो? भक्ति का क्या मूल्य जब उसमें समर्पण ना हो? यदि एक भक्त भाव के साथ सिर्फ एक फूल देता है तो वो फूल सोने से भी भारी हो जाता है, क्योंकि ईश्वर द्रव्य नहीं, दृष्टि देखते हैं। वो हाथ नहीं, हृदय स्वीकारते हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाइए मेरे, बस ये मेरा सत्कार है। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। एक जगह आती है जब भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। और एक जगह आती है जब ईश्वर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्रेम चाहिए। ये दोनों जब एक ही भाव में मिलते हैं तो वही होती है सच्ची भक्ति, वही होता है आत्मा और परमात्मा का संगम। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में भी भाव लेकर आता है, मैं उसके साथ हृदय का तार जोड़ देता हूँ। फिर ना कोई मध्यस्थता होती है, ना कोई बाधा। फिर वह भक्ति सजीव हो जाती है और जीवन का संगीत बन जाती है। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। यहाँ परमात्मा एक बहुत ही गहरा सत्य कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे भीतर भाव नहीं तो तुम्हारी चिंता भी नहीं।
लेकिन यदि तुम्हारे भीतर सच्चा भाव है तो तुम्हारा भार मेरा हो जाता है। सोचिए, जहां हम अपने भार को प्रभु पर रखना चाहते हैं, वहीं वो खुद कहते हैं कि तेरा भाव ही मुझे बांधता है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाइए मेरे, बस ये मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है।
जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव। तो यदि आप चाहते हैं कि वह परम आपके जीवन में प्रकट हो तो भक्ति की जंजीर मत बांधिए, प्रेम की जंजीर बनाइए, भाव को गहरा कीजिए, क्योंकि यही है भक्ति का मूल, जीवन का मर्म। चलिए अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे कुछ और शब्दों के साथ और निकलेंगे उन्हीं शब्दों की यात्रा पर।